मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है समांतर चतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय हमारा गणित है, उपविषय हमारा रेखा गणित है, प्रकरण हमारा समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी चक्र का समय डालेंगे। उसके बाद हम शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ हम ये पाठ योजना पढ़ाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र समांतर चतुर्भुज के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, छात्र समांतर चतुर्भुज के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र समांतर चतुर्भुज के विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र समांतर चतुर्भुज का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र समांतर चतुर्भुज को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र समांतर चतुर्भुज को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र समांतर चतुर्भुज के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र समांतर चतुर्भुज की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र समांतर चतुर्भुज के बारे में रुचि लेंगे, छात्र समांतर चतुर्भुज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र समांतर चतुर्भुज के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र समांतर चतुर्भुज की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम सहायक सामग्री डालेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियमों को प्रदर्शित करता है चार्ट। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी पूर्व ज्ञान की, छात्र समांतर चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। चलिए अब हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। पूर्व ज्ञान में हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, स्केल में कितने किनारे होते हैं? बच्चे बताएंगे 4 किनारे होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बनाएंगे, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चे बताएंगे चतुर्भुज कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम चतुर्भुज से बनाएंगे, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो। तो यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद अगली हेडिंग में डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, रेल की पटरियां आपस में कैसी होती हैं? तो बच्चे बताएंगे समांतर होती हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा बताइए, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है समांतर चतुर्भुज, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा, छात्र समांतर चतुर्भुज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद बच्चों को हम श्याम पट्ट पर एक चतुर्भुज बना के दिखाएंगे और बताएंगे कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर DC के है, AD बराबर BC के है तथा AB पैरेलल DC है और AD पैरेलल BC है। उसके बाद हम बच्चों को समांतर चतुर्भुज के 2 एग्जाम्पल बता देंगे, आयत और वर्ग। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आवृत्ति प्रश्न डालेंगे, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? तो छात्र बताएंगे समान और समांतर होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे आयत। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समान होता है। बच्चों को हम श्याम पट्ट पर ये फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, छात्र बताएंगे आधार गुणे ऊंचाई। अगला प्रश्न पूछेंगे, समांतर चतुर्भुज में आधार 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है।
उसके बाद चलिए हम अपने नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमारे हो गए समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्ट पर बच्चों के समझने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का चित्र बना देंगे। उसके बाद हम आवृत्ति प्रश्न डालेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे समांतर चतुर्भुज में कौन से कोण समान होते हैं, तो बच्चे बताएंगे सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग पड़ेगी मूल्यांकन प्रश्न। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज की दो विशेषताएं बताइए। उसके बाद अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 85 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न दे देंगे समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो RS का मान ज्ञात कीजिए।